आपने मोहनगढ़ जैसलमेर रे पावड़ा परिवार री आज पूरी जकी है पारिवारिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पूरी जकी है पृष्ठभूमि आपने बताने की कोशिश करोला और अगले 20 मिनट तक तेजल मीडिया रे हाथे आप बना रही हो। आपने बताऊं कि मोहनगढ़ जैसलमेर रो जो पावड़ा परिवार है यानी लोग कर्नल सोनाराम चौधरी पूर्व सांसद पूर्व विधायक सैन्य अधिकारी और लालचंद पावड़ा दोनों ने जोड़े सामाजिक रूप हूँ और ज़्यादातर लोगों ने कम ध्यान है कि भी असल में लालचंद पावड़ा और कर्नल सोनाराम चौधरी रे आपस में संबंध के है पारिवारिक और कई तरीके और जो पावड़ा परिवार है मोहनगढ़ जैसलमेर रो इन हैंगों पहला जगी है पारिवारिक पृष्ठभूमि आपने बताऊं। बिस्नौनी पावड़ा परिवार मोहनगढ़ और वर्तमान में जैसलमेर मुख्यालय माते रहे है और जगह बिस्नौनी पावड़ा परिवार है। परिवार में 6 भाई है देवाराम जी, उदाराम जी, मग्गाराम जी, अड़साराम जी, लाखाराम जी और विरदाराम जी। ए 6 भाई बिस्नौनी पावड़ा परिवार जगह मोहनगढ़ का हाल में जैसलमेर मुख्यालय माते रहे। कर्नल साहब रे पिताजी रो नाम उदाराम जी और लालचंद जी रे पिताजी रो नाम लाखाराम जी। मतलब लालचंद जी पावड़ा और कर्नल सोनाराम चौधरी जका है हग्गा काका बडोरा भाई है यानी एक ही दादे रे परिवार रा सदस्य है यानी काका और बडोरा भाई है लालचंद जी और कर्नल सोनाराम चौधरी। तो कर्नल सोनाराम चौधरी रे पिताजी रो नाम उदाराम जी। तो उदाराम जी चेतन राम जी जगह उदाराम जी के परिवार में और मैं चेतन राम जी हैं मोटा भाई कर्नल सोनाराम चौधरी और मेरे बाद में तुलसाराम जी यानी कर्नल साहब रे पिताजी रे 3 भाई या कर्नल साहब हैं मोटा मोटा चेतन जी मेरे बाद में कर्नल साहब खुद और मेरे बाद में तुलसाराम जी है उदाराम जी को परिवार। मेरे बाद में लाखाराम जी को मतलब लालचंद जी को परिवार। लालचंद जी के परिवार में हैं मोटा मोटा लालचंद जी खुद लालचंद जी पावड़ा। मेरे बाद में मूड़ाराम जी जगह जैसलमेर का पूर्व प्रधान रहा और मेरे बाद में है चुतराराम जी। और परिवार मतलब जगह है उदोनी है लाखोनी और एक ही परिवार है और लारे 5 भाई आ और असल में बिस्नौनी पावड़ा परिवार है मोहनगढ़ जैसलमेर। अब जकी है ई परिवार में आगे बढ़ो मतलब कर्नल साहब रे डॉक्टर रमन है जगह चुनाव हपेलाई यूथ कांग्रेस हरू है जन चुनाव लड़िया लोकसभा के अध्यक्ष रहे। मेरे बाद में पैसे डॉक्टर है और कर्नल साहब रा जगह काम है वन आगे बढ़ा हुआ है। कर्नल साहब एक पुत्री ही डॉक्टर रूपल जकी हमें संसार में नहीं है कर्नल साहब रो परिवार। और कर्नल साहब रे जगह है पिताजी उदाराम जी और माता रतनी देवी और कर्नल साहब रे जकी धर्मपत्नी है विमला जी डॉक्टर अमन आगे और कार्यों ने आगे बढ़ा हुआ है कर्नल साहब रे परिवार की बात। अब आगे आपने बताऊँ जकी है लालचंद जी रे परिवार में लालचंद जी रे पुत्र नवीन पावड़ा नवीन ट्रैक्टर्स या जो भी अंगी फर्म चले और मेरे बाद में 3 पुत्रियों हैं जगह मऊ एक पुत्री है प्रभा चौधरी जकी पहली राजस्थान विश्वविद्यालय री महिला अध्यक्ष रही और अठ बाड़मेर में वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नाराम चौधरी और पुत्र सिद्धार्थ जका है मैं हमारा जवाई है यानी पुत्र वधु है कर्नाराम चौधरी वकील साहब है और प्रभा चौधरी। मेरे बाद में लालचंद जी रे भाई दूसरा जिसमें मेरा प्रधान रहा मूल जी रे जका है मनोहर जी पावड़ा जका रमन जी चुनाव लड़े जिन रमन जी लोकसभा अध्यक्ष रहा और मनोहर जी उपाध्यक्ष रहा। और जको व्यवसाय है नवीन ट्रैक्टर और श्री मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी रो वो देखे मनोहर जी पावड़ा जगह मूल जी रे सुपुत्र है। मेरे बाद में प्रेम सिंह और योगेश मुकेश नौ में मतलब योगेश ये 3 पुत्र है मूड़ाराम जी रे मतलब मनोहर जी पावड़ा प्रेम सिंह और योगेश और भाई जको योगेश है इन नाम मुकेश भी है और इन धर्मपत्नी जकी है कृष्णा जकी है हमें मोहनगढ़ प्रधान है मतलब मूड़ाराम जी के पुत्र वधु कृष्णा चौधरी मोहनगढ़ का वर्तमान में प्रधान है। और मूड़ाराम जी जका है पहला 11-12 में 11-12 मतलब 15-20 कार्यकाल हो भी में जैसलमेर का प्रधान रहा मूड़ाराम जी। इन बाद में आपने बताऊं कि तीसरा भाई जगह है लालचंद जी मूड़ाराम जी और चुतराराम जी। चुतराराम जी रहे दिनेश सचिन भी नाव में जो
पूरो और अकाउंट रो काम देखे मोहनगढ़ श्री मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी रो। और दूसरो भाई है डॉक्टर राजेश चौधरी जको मथुरादार माथुर इरमो डॉक्टर है। और डॉक्टर राजेश चौधरी की धर्मपत्नी भी डॉक्टर है प्रज्ञा चौधरी, आप भी पेशे में डॉक्टर है और वर्तमान में कार्यरत है। और इन तरीके और पूरे परिवार की जगह है पृष्ठभूमि है। उदाराम जी, लाखाराम जी और बिरदाराम जी तीन परिवार मतलब तीन भाइयों रे परिवार जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है और व्यवसाय में है। इं भाई और परिवार उत्तम है, पुखराज है जका कंधे में कंधो मिलान काम करे है, पारिवारिक सदस्य है। और भाई उत्तम में रहो नहीं और पुखराज जका है ये आप काम आगे देखे। और फिर बाद में बिरदाराम जी जका है अहमताराम जी वह जैसलमेर में किसान खाद बीज को भंडार जो है पूरो वो काम जो है आप रहे हैं। फिर बाद में चंद्राराम जी है, तो चंद्राराम जी उपभोक्ता बाड़मेर में जज है, उपभोक्ता जो कोर्ट है बाड़मेर में वो में। और तीसरा भाई जका है हुक्माराम जी जका है मेडिकल भावना मेडिकल नाऊ है मोहनगढ़ में। और औरी यानी हुक्माराम जी की धर्मपत्नी है जबकि टीचर है। हैंगो पहला पावड़ा परिवार में राजनीति में 80 में लालचंद पावड़ा खुद जैसलमेर छात्र संघ अध्यक्ष रहा कॉलेज रहा। फिर बाद में GSS के 4-5 साल लगातार अध्यक्ष रहा। फिर बाद में कर्नल साहब जगह है सैन्य अधिकारी के बन गया। बस लारे जो सामाजिक हो व्यवसायिक काम हो पारिवारिक हो और लगातार जो है संयुक्त परिवार में मतलब लालचंद जी और काम जो है पूरा संभालो। भी परिवार में मतलब उदाराम जी लाखाराम जी के परिवार में 9 भाइया और जॉइंट फैमिली रही 2001 रे लगभग। फिर बाद में होंगी जगह फर्मो 2004-05 में अलग हुई। तो पहला जगह 9 भाई हा मतलब उदाराम जी रे लाखाराम जी बिरदाराम जी तीन भाइयों के परिवार में जगह 9 भाई अब हैंगी एक ही रहता और जॉइंट फैमिली में रहता। फिर बाद में जगह है अलग अलग। और वर्तमान में अगर देखें तो जगो लाखाराम जी को परिवार मतलब लालचंद जी मूड़ाराम जी और चुतराराम जी रे परिवार में 6 मतलब पुत्र है, हैंग शादीशुदा है, हैंग वेल सेटल है मतलब लाखा जी रे परिवार में। और इस तरीके की होंगी पृष्ठभूमि है। अब आपने बताऊं कर्नल सोनाराम चौधरी जो तो 31 मार्च 1945 में कर्नल सोनाराम जी रो जन्म हो। उदाराम जी पावड़ा मोहनगढ़ जैसलमेर के घर माता जकी है रतनी देवी कोख हूँ। मेरे बाद में जगह 20 अगस्त 2025 ने स्वर्गवास हो कर्नल साहब सोनाराम जी रो। कर्नल सोनाराम जी जगह है 4 बार सांसद रहा लगातार जगह है और 1 बार बाईतुरा विधायक रहा। आपने बताऊं कि सैन्य अधिकारी रहा, पढ़ाई MBM जोधपुर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज बैठे हूँ BE की डिग्री प्राप्त करी और 67 में सेना में शामिल हो गया। लगभग 25 वर्षों तक सेना में सेवा की। 1971 को युद्ध जो है पूर्वी कमान हाथे लड़ो। कई जगह है राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं मतलब एयरफोर्स थल सेना जल सेना वायुसेना सबकी और बड़ा मौन जगह है सम्मान भी मिला। फिर बाद में आप राजनीति में VRS लेगी मतलब 94 में सेनाओं स्वैच्छिक जकी है सेवानिवृत्ति ले ली। VRS बाद में कांग्रेस पार्टी 96 में 98 में 99 में 3 बार लगातार सांसद रहा। लोगों ने माथा दौड़ कराना बड़ो मुश्किल होया करे। लेकिन इस समय जब चुनाव लड़ता जना मूल धूरी जगह ही ला रहे पारिवारिक पृष्ठभूमि मतलब जॉइंट फैमिली आप बड़ी ताकत थी। और लालचंद जी पावड़ा जगह है मुख्य रूप में ला रहे कौम ने कमान संभालता। और कमल साहब जगह है सोनाराम जी वह सेवानिवृत्ति के बाद में जन सेवा में मतलब लोक सेवक के रूप में जगह है MP बन गया। मेरे बाद में जगह है 14 में BJP में शामिल हो, BJP में सांसद रहा। इनके बीच में जगह 2008 में 22 विधायक रहा मतलब 4 बार सांसद 1 बार विधायक कर्नल सोनाराम जी चौधरी रहा। और मेरे बाद में जकी है शुरू में मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी ही संयुक्त भाइयों रहे। मेरे बाद में कर्नल साहब आपकी कंपनी जकी बना दी मोहनगढ़ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी MECC। और लाल जी ने जकी है श्री मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी SMCC। इन तरीके आप व्यवसाय करता रहा। और मेरे बाद में
राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो लालचंद जी खुद छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, कर्नल सोनाराम जी 4 बार सांसद, 1 बार के विधायक, और जब राजनीति में थे तो कई जो समितियां हैं उनके अंदर रहे और जन कल्याण के कार्य किए। दबंग आवाज़ थी, बुलंद आवाज़ थी। उनके ही परिवार के मूड़ाराम जी जैसलमेर के प्रधान रहे। इसी पावड़ा परिवार की कृष्णा चौधरी अभी जो है मोहनगढ़ की प्रधान है। डॉक्टर रमन चौधरी कांग्रेस से चुनाव जो हो रहे थे यूथ कांग्रेस के, लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इसी परिवार के यानी मूड़ाराम जी के मनोहर जी पावड़ा वो उपाध्यक्ष रहे, अब व्यवसाय देख रहे हैं। इसी परिवार की यानी लालचंद जी की पुत्री प्रभा चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो है पहली महिला अध्यक्ष रही। और पावड़ा परिवार में ये राजनीतिक सफर तो चलता रहा। इनका यानी लालचंद जी परिवार का जो भाणेज है उस समय उपाध्यक्ष रहा था यूथ कांग्रेस के चुनाव जब हुए थे, लक्ष्मण सिंह गोदारा जो भांजा है, और अब वर्तमान में बाड़मेर जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। मतलब राजनीतिक परिवार है, व्यावसायिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, सब तरीके से जो है पावड़ा परिवार जो है यानी विष्णोणी पावड़ा परिवार, उसके बाद में उदोणी लाखोणी, इस तरीके से परिवार जो है आगे लगातार बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। और मैं मुख्य रूप हूँ 3 परिवारों की जगह है ना, 3 परिवारों की पृष्ठभूमि आगे ली हुई। मतलब उदाराम जी के परिवार में लाखाराम जी और बिरदाराम जी के 3 परिवार की पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई। अब जो है इस समय गिल्ड माइंस जो को मामलो चला इन लेन लालचंद जी पावड़ा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। अब लोग पावड़ा परिवार की पृष्ठभूमि चर्च करें कि वास्तव में क्या है, तो लालचंद जी शुरू में कॉलेज रहा अध्यक्ष, बाद में JSS का अध्यक्ष रहा, और मेरे बाद में जगह है 80 में छात्र संघ जगह है मेरा अध्यक्ष रहा। मेरे बाद में शुरू में जैसलमेर में आप जगह है नहर स्टार्ट हुई जिना नहर गो कौम जो पावर हाउस रा कौम है, रेलवे रा कौम है, इन तरीके रा कौम ठेकेदारी शुरू करी। मेरे बाद में धीरे धीरे जो है नवीन ट्रैक्टर्स, मतलब ये महिंद्रा की जो ट्रैक्टर है ये, और पेट्रोल पंप, मेरे बाद में जबकि ठेकेदारी ही मुख्य रूप हूँ रोड बनाना वाला जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य में और वृद्धि करी। मेरे बाद में माइनिंग क्षेत्र में आ गया, तो उनका काम जो है बड़ा काम है। और कर्नल सोनाराम जी का कद जो है इतना बड़ा है राजनीतिक सामाजिक रूप से कि उनकी बराबरी ना कोई कर सकता है ना आगे करेगा। लेकिन पूरे पावड़ा परिवार में अगर देखा जाए तो सब लोग जो है अपने अपने तरीके से सामाजिक राजनीतिक जो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना जो है मामला पावड़ा परिवार का है। फिर उसके बाद में इस ठेकेदारी को आगे बढ़ाते हुए मतलब लगभग 1983 में ठेकेदारी शुरू की। कर्नल साहब 66 में सैन्य अधिकारी बने, 94 में VRS ली, सिन्नू 98 99 14 में MP बने। ये लगातार पावड़ा परिवार की जो है पृष्ठभूमि है। और सबसे मज़े की बात आपको बताएं कि इनके परिवार में जो है लक्ष्मण सिंह गोदारा राजनीति में है, मनोहर गुजर इनका भोनेज है, और मनोज सऊ श्रमाधिकारी है। ये सब जो है इनके परिवार के, इन्होंने अपने परिवार को और अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को ही नहीं, सामाजिक रूप से और जो उनके साथ लोग चलने थे उन सब की सेवा की। यानी लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं, लोकसभा क्षेत्र के बाहर भी लोगों की सेवा की। इतना बड़ा कारोबार जब खड़ा किया तो कितने लोगों की उसमें सेवा हो रही है। जन सेवा के लिए कर्नल साहब को याद किया जाएगा लगातार, क्योंकि उनके बराबरी दबंगता और जो बुलंद आवाज़ थी उनकी कोई और नहीं कर सकता। किसान कौम जो है उनको भूल नहीं सकती। लेकिन अब जो है पहले 3 परिवार का मतलब है कर्नल साहब के पिताजी उदाराम जी, लालचंद जी के पिताजी लाखाराम जी, और जज साहब चंद्राराम जी, हेमताराम जी, और भाई उपमाराम जी के पिताजी बिरदाराम जी। यानी ये जो है 3 भाइयों का परिवार जो है उदोणी, लाखोणी और बिरदोणी, ये 9 भाई 2001, 2, 3, 5 के लगभग तब तक एकदम जॉइंट फैमिली में रहे। सभी शादीशुदा थे, सबके बड़े बच्चे हो गए। उनके बाद में जो है
ये अलग अलग हुए, लेकिन अब इनका एक एक का परिवार का मतलब लालचंद जी, मूल जी और चूतर जी का परिवार देखा जाए तो इनका जो लाखाणियों का परिवार है, इन परिवार में भी 6 पुत्र हैं 3 भाइयों के। तो 6 पुत्र जो 3 भाइयों के हैं, इनकी पूरी सबकी शादियां हो गई, बच्चे हैं और ये जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। मतलब परिवार की ताकत क्या होती है, एकता क्या होती है ये। बाकी पावड़ा परिवार में राजनीति, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या लोगों की मदद की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस समय नए मुर्मों के लिए लोग यहाँ के गए, उनके बाद जो है उनके के पगड़ी खोदने की जगह नहीं, लेकिन पावड़ा परिवार लोगों ने बढ़िया सेवा करी। बी सेवारो लाभ ओ हो कि लोगे पावड़ा परिवार ने सर आंखों माथे बिठान रखो, राजनीतिक रूप से बड़ी मजबूती हूँ आगे बढ़िया। अब कोई आदमी है भी हाथ थे मदद कर सकते, लेकिन खुद ने कहीं दृढ़ता दिखानी पड़े। तो आ जगह है पृष्ठभूमि है पावड़ा परिवार की। और हमें वर्तमान में ये है माइंस में धरना और ये तरीके की जातीयता और ओछी टिप्पणियाँ, इन बाद में जो है लालचंद जी पावड़रो पोतियो बंदुड़ियो फोटो बड़ो वायरल हुए हैं। हालांकि आप माइंस एक नहीं है, इनका बड़ा कारोबार है, काम कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, समस्याएं आती रहती है। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि कर्नल सोनाराम चौधरी और लालचंद जी पावड़ा के पारिवारिक संबंध क्या है। तो हग्गा काको बड़ोंगा भाई है, मतलब कर्नल साहब के पिताजी उदाराम जी और लालचंद जी के पिताजी लाखाराम जी उदाराम जी सगा भाई है। तो इस तरीके की आ जगह है पावड़ा परिवार की एक मोटी कहानी है, बड़ा लंबो संघर्ष है। किस तरीके हूँ जो विष्णुनी पावड़ा परिवार हो बिन 70-80 साल में करीबन, मतलब ये 100 साल की हो गई, 6 पीढ़ियाँ हो गई। मनोहर जी के टाबर मोटा मोटा है, तो ए जगह विष्णुनिया 60वीं पीढ़ी हुई है, करीबन 100 साल का मामला है। तो 100 साल को इतिहास है। इन तरीके हूँ पावड़ा परिवार राजनीतिक रूप में मजबूत है, आर्थिक रूप में संपन्न है, जन सेवा में सर्वोपरि है। और इतो इस तरह रो जो राजनीति, सामाजिक, आर्थिक मेरे बाद में भी एकदम साधारण धरातल जुड़ा आम आदमी भी तक पहुँच सके, आम आदमी सेवा हुए और कार्य जो है पावड़ा परिवार को कोई भूल नहीं सके। तो जगह सुर्खियों हैं वह अलग अलग मामलों में हो सके, लोगों को दृष्टिकोण अलग अलग हो सके, लेकिन लोगों के पेट में राबड़ी पड़ी है। पावड़ा परिवार मोहनगढ़ की रोटी जगी खाई है, नमक खायो है, मेरो कर्ज जो है ब्याह सही चुकतो भी कियो जनता ने, और जनता रे दिल में और सर आंखों माथे हमेशा पावड़ा परिवार ने बिठान लियो है। अगर कभी दुख और संकट की घड़ी आई तो पावड़ा परिवार हमेशा मजबूती हूँ क्षेत्र की जनता रे हाथे खड़ा रहा, और पावड़ा परिवार ने कोई मुश्किल आई तो इस क्षेत्र की जनता हमेशा हाथे खड़ी रही। हालांकि फ़िलहाल जो मामलो है कोई थोड़ा सोनो नहीं है, इन वक्त लोगों को ज़रूरत है साथ में खड़े रहने की, अपने लोगों को पहचानने रही, और अपना कौन है परायो कौन है अगर पहचान ली तो ऐसी समस्या ही नहीं आवेला। मजबूत आदमी अगर आगे है तो वो लड़ेला, वो संघर्ष करेला, नहीं तो आम और गरीब आदमी जो है कीकर लड़ेला। क्योंकि मत दौड़ करणो जो है लगातार जगह है 3 चुनाव लड़िया, वे भी 4-5 साल में 3 नहीं 4 लगातार चुनाव लड़े, 3 चुनाव लगातार कर्नल साहब जीते, चौथा हारे, लेकिन 5-6 साल के अंदर लगातार जो है 4 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव लड़े। जोधपुर शेरगढ़ कहाँ पड़ा है, सांचौर चितलवाड़ा की सीमा कहाँ पड़ी है, इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया मोटो, यानी दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो हमारे लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा से छोटे हैं। छितरी हुई ढाणियाँ जब पहली बार चुनाव लड़ा क्या हालात थे, कैसे लोगों ने मतदान केंद्रों तक पहुँचे, संसाधन नहीं, भूखा तिरा, रोटी नहीं, घर के थे, इन तरीके लोगों ने ढूंढ और जागृत कर और किसान कौम में एकता और स्वाभिमान पावड़ा परिवार जगाई। वो पावड़ा परिवार है। हालांकि सब लोग जाने हैं, हूँ कोई बखान करूँ या पावड़ा परिवार की विशेषता बताऊँ, इतो जो है मोटो आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिन तरीके कंट्रोवर्सी चले ही जिन्हें आप बताना जरूरी है कि असल में लालचंद पावड़ा कौन है, कर्नल सोनाराम चौधरी और लालचंद पावड़ी पारिवारिक रिश्ता क्या है, और जगह पूरी यात्रा है बाकीकर है। तो हैंगो पहला जगह विष्णुनी पावड़ा परिवार जगह है, और मैं लालचंद जी 80-81 में छात्र संघ को चुनाव लड़ियो, हैंगो पहला राजनीति में आया,
राम राम शाह। हो सके कोई मेरे नौ बोलने में जगह नौ बोले अभी में त्रुटि भी रह सके, क्योंकि मैं चीज़ों जानकारियों जुटाई है मेरे बाद में। अगर परिवार में कोई नौ छूट गयो है या नौ कोई उल्टो सीधो बोली गयो है तो इन्हीं तो भाई माफ़ी चाहूँ। बाकी मारो प्रयास है, एक ही उद्देश्य हो कि असल में मोहनगढ़ पावड़ा परिवार क्या है, और पृष्ठभूमि की है, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक रूपों की स्थिति है, आप पूरी मैं बताने की कोशिश की। राम राम शाह।